हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये 6 तारीख मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है और मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी उपमा। बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ मैं उपमा। बहुत कम बनता है उपमा, लेकिन हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस शरण तो टिफ़िन लेकर जा चुका था, उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे टिफ़िन के लिए, और बाकी सबके लिए बना रही हूँ उपमा, क्योंकि वो ना उपमा उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो बस आलू प्याज और मिर्ची को छिलके मैंने धो लिया था और कट कर लिया है। सूजी जो थी उसे मैंने भून कर रख लिया था। अब मैंने तेल चढ़ा दिया है। फली जो थी ना, वो पहला जो पैकेट था ना वो ख़त्म हो गया था, तो डब्बा मैंने धो दिया था अब एक दिन पहले, और अब ये सूख गया है। तो मैं फली को ना पैकेट में जो फली थी ना मैंने डब्बे में भर दी है। अभी 2 दिन पहले ही ना हम डी मार्ट गए थे, वहाँ से मैंने ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा है। तो बस अब उन्हें संभालना रह गया है। और वैसे तो मैं उसी टाइम संभाल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि टाइम नहीं मिलने की वजह से वो काम रह जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने फली को तलने के लिए डाल दिया था, और उधर ना गरम गरम मतलब कढ़ाई पड़ी हुई थी जिसमें मैंने सूजी भून के रखी थी। तो मैंने गलती से उस कढ़ाई को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरी उंगलियां जल गई थी। कहते हैं ना, हड़बड़ी में कोई भी काम करो तो ऐसा ही होता है। तो बस आधी थोड़ी बहुत सूजी तो गिर भी गई थी, यानी एकदम से मैंने कढ़ाई छोड़ी ना तो थोड़ी बहुत सूजी गिर गई थी काउंटर टॉप पे। फिर मैंने उसे साफ़ किया, और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज मिर्ची और आलू को अच्छे से तेल में भून लिया था। जब ये पक गए ना तो मैंने टमाटर बारीक कटे हुए ना उसमें डाल दिए हैं। अब नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला ये सब चीज़ें डाल दूंगी। और मैं उपमा में ना हमेशा से हल्दी डालती हूँ, मुझे हल्दी वाला उपमा ही अच्छा लगता है, और हमारे घर में खैर सभी वैसी हल्दी वाला ही पसंद करते हैं। तो हमारी मम्मी के घर में तो ऐसा होता है ना कि बगैर हल्दी के बनाते हैं, और जो उड़द धुली दाल होती है ना वो भी उसमें डालते हैं तेल में। तो मैं तो खैर नहीं डालती, मैं ऐसी ही बनाती हूँ। तो बस देखिए, जितनी सूजी ली थी ना, भुनी हुई सूजी डाल दी, जितना सूजी थी ना उसी हिसाब से मैंने उसमें उसका 2.5 गुना पानी डाल दिया है, और फली डाल दी थी और धनिया डाल दिया था। तो उपमा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद मैंने तुरंत ही सब्जी बना ली है। यहाँ पर भिंडी की सब्जी चढ़ा रही हूँ मैं। तो भिंडी को मैंने पहले ही धो के रख दिया था, और यहाँ कट करके ना मैंने फटाफट भिंडी की सब्जी भी चढ़ा ली है। तो बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसमें आलू मैं बहुत कम डालती हूँ, बस प्याज फ्राई कर लेती हूँ और भिंडी डालकर नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला डालकर 2 मिनट ढक के पकाती हूँ, फिर ऊपर में पका लेती हूँ। तो यहाँ पर हो गया है दोपहर का समय। मैंने सुबह के जितना झाड़ू पोछा जितना काम था ना, डस्टिंग वगैरह, वो सब निपटा लिया था, और कपड़े वगैरह धोने थे वो भी मेरे हो चुके थे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस। असल में क्या हो गया ना, 2 बार से जिन भैया को हम कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं ना, तो 2 बार से शर्ट ना थोड़ी सी मतलब काला काला सा उसमें दाग लग जा रहा है प्रेस का। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही कपड़े प्रेस करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए बैठी हूँ, और मैंने सोचा थोड़े में कर लो ना तो वो सही रहता है। अब वैसे भी मैं पहले खुद ही कपड़े प्रेस करती थी, अभी कुछ समय से बस मैंने देना शुरू किया था। तो मैंने सोचा चलो अब खुद ही प्रेस कर लूँगी। तो बस यहाँ कपड़े प्रेस किए मैंने, उसे संभाला, और संभालने के बाद अब ये हो चुका है शाम का समय। तो मैं यहाँ गई थी शाम को गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। और मेरी ये रूटीन ना काफ़ी टाइम से, जब से हमारे घर में शादी का समय चल रहा था ना, यानी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, तब से मेरी ये रूटीन छूट गई थी, जो मैंने अब फिर से स्टार्ट की है। तो बस मैं गुरुद्वारे गई थी, रहराज साहब जी का पाठ किया, और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये जो मैंने बताया ना, डी मार्ट से मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, बस बच्चों के बिस्किट वगैरह, मिक्सचर थी, इनके वेफर्स वगैरह थे, और कुछ थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरी था ना, बस वही सब लेकर आई हूँ। यानी बच्चों के खाने पीने का ही सामान लेकर आई हूँ। क्या है, बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं मम्मा भूख लगी, तो क्या दोगे, उससे अच्छा ये रहता है कि ये सब सामान घर में रखो ही, क्योंकि बच्चों को रात बिरात भूख लग जाती है। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बच्चे रात तक जगते हैं, तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बस ज़रूरत का जो थोड़ा बहुत सामान था ना, बस मैं वही लेकर आई थी। अभी देखूंगी बीच में फिर टाइम निकाल के सामान लेने के लिए जाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये वाला जो मेरा जो है ना दराज, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इस रैक में ना बस मैं यही सब चीज़ें रखती हूँ, सबसे नीचे वाले में बस खाने पीने की बच्चों की। तो बच्चों को पता होता है ना कि यहाँ पर मम्मा ये सब चीज़ें रखती हैं, तो फिर वो लोग मतलब तंग नहीं करते। जब उनको कुछ खाना होता है तो यहाँ से अपने आप लेकर वो लोग खा लेते हैं। तो ये कॉर्न भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं कॉर्न भी ले आए हैं 4-5 पैकेट, क्योंकि हमारा रमन जब भूख लगे ना तो कहेगा मम्मा कॉर्न बना दो, पॉपकॉर्न बना दो मम्मा। तो बस इस वजह से ना ये सब चीज़ें मैं ला के रखी रहती हूँ। और वो सब हिस्सा पूरा साफ़ करने के बाद ना, यहाँ पे जो टमाटर, उस दिन हम खेत गए थे ना हमारे, तो वहाँ से टमाटर भी लेकर आए थे। तो बस मैंने यहाँ पे जो फ्रिज के जो वेजिटेबल टब वगैरह थे ना, मैंने उसे धो के सूखने के लिए डाल दिया था दिन में, और वो सूख गया था। फिर मैंने उसमें टमाटर भी पलट दिए हैं और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था।
इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं हॉल में जो मेरे सोफ़े के कवर वगैरह थे ना, वो मुझे गंदे हो गए थे। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसे चेंज करना है, हफ़्ता 10 दिन हो ही गया था चढ़ाई को। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये काम भी कर लेती हूँ। मेन क्या होता है ना, दिन के समय में बहुत सारे काम होते हैं घर के, और दिन कब बीत जाता है ना छोटे बड़े कामों में पता ही नहीं चलता समय का। और बस मैंने सोचा कि चलो अब शाम के टाइम में ही ये सब चेंज कर देती हूँ। तो जितने कुशन के, पिलो के कवर थे, बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे, तो यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए थे धोने के लिए। और मैंने मशीन लगाई हुई थी, मतलब जो मैंने दिन में कपड़े धोए थे ना, वो सब तो मैंने धो लिए थे, स्पिन करके मैंने वो भी सुखा लिए थे, क्योंकि दिन में मुझे सुखाने का कपड़ों को टाइम नहीं मिला था, तो मैंने रात को कपड़ों को स्पिन कर लिया था। तो ये जो कपड़े थे ये मैंने नेक्स्ट डे धोने हैं। तो ये कपड़ों को मतलब मैंने पूरा निकाल दिया था, और सोफ़े के जो दूसरे कवर थे ना साफ़ वाले, ये मैं चढ़ा रही थी। तो इस समय तक मेरे हस्बैंड जी भी घर आ गए थे। तो वो कह रहे थे कि मतलब ये लाइट कलर के कवर चढ़ाने से जल्दी गंदे हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे तो यही कवर अच्छे लगते हैं। लाइट कलर के कवर ना घर मतलब जैसे अपन चढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को तो डार्क से लाइट कलर के कवर ही घर में सोफ़े वगैरह पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सोफ़े का कवर जो कलर जो है वो डार्क कलर का है ना उसका, तो इसलिए मुझे लाइट कलर के कवर ही उसमें अच्छे लगते हैं। और हमारे इधर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि पंखा क्या, कल तो हमने एसी भी चालू किया था थोड़ी देर के लिए। खैर अभी तो खैर एसी चालू करने से तबीयत ख़राब ही होगी। और एकदम अचानक से गर्मी आ गई ना, तो सबको कफ एंड कोल्ड हुआ पड़ा है हमारे घर में तो। और आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, 2-3 दिन से मुझे भी बहुत ज़्यादा और धीरे-धीरे ना कफ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है मुझे तो बस यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह जो थी ना वो भी चेंज कर दी है, बिछा दी है। और बार-बार वो हवा से इतनी ज़्यादा उड़ रही थी ना, पंखे की हवा से बार-बार मुझे सेट करना पड़ रहा था। और ये देखिए ये पूरा हॉल मैंने मतलब सब चीज़ों को चेंज कर दिया, कवर वगैरह को। और यहाँ लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो बस शाम का झाड़ू लगा लूँगी जो मैंने लगाना था। तो मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी, क्योंकि जो मैं सामान लेकर आई थी बिस्किट वगैरह वो सब सँभालने के चक्कर में थोड़ा-सा आज लेट हो गया था। पर मैंने कहा नहीं, जो काम करना है वो करना ही है। उसके बाद मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा लगा लिया। पोछा लगाने के बाद ना मैं यहाँ पे जो पिलो वगैरह सेट करने के लिए आई, तो चादर पूरी उड़ चुकी थी, दोबारा से उसे सेट किया। फिर मैंने ना दबा ही दिया उसे गद्दे के नीचे। और बस यहाँ पर मैं सब कुछ सेट कर दूँगी वापस से। और जो पिलो वगैरह थे, कुशन थे, वो भी मैं सोफ़ों में लगा दूँगी। मैंने क्या उसे कवर वगैरह निकाल के रमन को दे दिए थे। मैंने कहा बेटा तू इसमें कवर चढ़ा थे। तो फिर रमन ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की, जब तक कवर वगैरह चढ़ा दिए थे उसने। तो बस मैं यहाँ पे उन चीज़ों को वापस से उस जगह पर रख दूँगी जिस जगह पर मैं रखती हूँ। और फिर मैंने ना पूरा जो कालीन वगैरह बिछाना था, टेबल को उसकी जगह पर रखा। इस तरीके से मैंने अपना पूरा हॉल सेट कर लिया। और देखिए जब हम थोड़ा सा कवर वगैरह ही चेंज करते हैं उसी से कितना अच्छा लगने लग जाता है ना। उसके बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में आज बना रही थी मैं चटनी, और साथ में मैं बना रही थी पकौड़े। और डैडी जी ने कहा था कि वो मेथी वाले पराठे भी खाएंगे साथ में। तो बस यहाँ इन सब चीज़ों की मैंने तैयारी कर ली है। और मेरे हस्बैंड जी का मन कर रहा था आज पिज़्ज़ा खाने का और पास्ता खाने का, क्योंकि कुछ दिन पहले हम बाहर गए थे ना, तो हमने पिज़्ज़ा और पास्ता ऑर्डर किया था वहाँ पे। तो इनका मन था कि मैं वहाँ से लेकर आता हूँ। तो रमन ने कहा पापा मैं ऑनलाइन ही मतलब ऑर्डर कर देता हूँ, घर आ जाएगा। फिर हमने पिज़्ज़ा और पास्ता घर में ही मंगा लिया था। तो पहले हमने इसे एंजॉय किया, फिर वापस से लग गई मैं अपने डिनर के काम में। तो ये देखिए आटा मैंने तैयार कर लिया था। तो डैडी जी ने कहा था थोड़ी सी काली मिर्च डालने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है। यानी आटा डाला था, बेसन डाला था, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और मेथी डाल दी थी। तो आटा मैंने तैयार करके रख लिया था। और आटा मैं थोड़ा सख्त ही गूंथती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जैसे जो अगर अपन थोड़ा सा लूज़ आटा गूंथते हैं ना, ज़्यादा थोड़ा सा पानी अगर अपन डाल के गूंथते हैं तो वो हाथों में चिपकता है बेसन की वजह से। तो इसलिए कम पानी डालकर ही आटा गूंथना चाहिए। तो बस ये हो गया आटा तैयार। और मैं बनाने लगी हूँ एक तरफ पराठे, और मैंने इसके साथ में ना मैंने बनाई थी अरहर दाल और कद्दू की सब्जी। तो ये 2 चीज़ें मैंने पहले ही बनाकर दोपहर में ही रेडी कर ली थी। जैसे भिंडी की सब्जी बनाई, फिर खाना वाना बनाने के बाद में, निपटाने के बाद में मैंने ये खाना भी तैयार कर लिया था। तो मेरी कद्दू की सब्जी भी तैयार थी और साथ में दाल भी तैयार थी। और एक तरफ मैंने चाय भी बना ली। और पकौड़े के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था। तो साथ में बन रहे हैं पराठे। तो बस यहाँ पर पराठे सेकूँगी। और साथ में ना मैंने एक दिन पहले ना मैंने यहाँ पर बनाया था मूंग दाल का हलवा। तो वो खैर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो मूंग दाल का हलवा मैंने एक दिन पहले बनाया था ना, तो वो क्या 15 दिन तक आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो बस मैंने ना उसे भी बाहर निकाल लिया था। तो अब मैंने सोचा कि रात को खाने में कुछ मीठा में उसे ही निकाल लेती हूँ। तो फिर मैंने ना उसे भी थोड़ा सा गर्म कर लिया था निकाल के। तो जितना ज़रूरत होती ना उतना ही गर्म करती हूँ। तो ये हमारा रात का डिनर था, मूंग दाल का हलवा।
हलवा, अरहर दाल, कद्दू की सब्जी, चटनी, पकौड़े और पराठे। इसके बाद डिनर वगैरह का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और धोने लगी हूँ रात के बर्तन। तो रात के बर्तन धो के सोने से ना नेक्स्ट डे के लिए बहुत हल्का हो जाता है, काम बहुत आसान हो जाता है, किचन साफ़ सुथरी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपन को काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन किचन जो था काउंटर टॉप वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, गैस भी साफ़ कर ली थी और जैसे मेरी नाइट की किचन क्लीनिंग होती है मैंने पूरी कर ली थी, पोछा भी मार लिया था। तो बस बर्तन धोने के बाद ना मेरा जो ये किचन का पूरा दिन का जो जितना भी काम था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।